नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दिस इज आदित्य फ्रॉम MNIT जयपुर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेईई मेंस 2020 का रिजल्ट आ चुका है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो है जोसा काउंसलिंग 2020। जोसा के रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 6 2020 से शुरू होंगे। तो मैं आपके लिए वीडियो काफ़ी एडवांस से बना रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग में या फिर जोसा में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे ये गलतियाँ ना करें और इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ बहुत अच्छी प्रो टिप्स जो आपको शायद ही कोई देगा और जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी अपनी चॉइसेस को अच्छे से भरने में और आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज को प्रोवाइड करने में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले लेते हैं टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 रहेगी कि आप चॉइसेस को भरने से पहले जोसा के पोर्टल पे आप एक रफ पेन और पेपर लीजिए और उस पर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में अपनी चॉइसेस भरें। यानी कि अपनी IITs हो गई, NITs हो गई, IIITs हो गई या GFTIs हो गई, उनको आप ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में भरें। भरते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि भरना कैसे है। तो उसके लिए आप NITs की, IITs की जो रैंकिंग होती है NIRF की, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो वो आपको काफ़ी आइडिया दे देंगी। और कॉलेजेस की आजकल कोरा पे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी रिव्यूज़ होते हैं, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इस कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है, इसका प्लेसमेंट कैसा है। और इस चीज़ को आप एनालाइज करके देख सकते हैं कि कौन सी NIT या कौन सा कॉलेज आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसको आप अपने प्रेफरेंस में ऊपर भरिए या जो कम अच्छा है उसको आप नीचे भरिए। ये मैं बता रहा हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव हो आपकी रैंक कैसी हो, चाहे आपकी रैंक अच्छी हो चाहे बुरी हो, चॉइस तो आपको ऊपर से नीचे भरनी ही है। यानी कि आपकी रैंक बेकार भी हो तो ऊपर आप IIT बॉम्बे CSE भरेंगे, चाहे आपको मिले या ना मिले। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ जो होगी ब्रांच को लेके। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ ब्रांच पसंद होगी ज़्यादा, जैसे कि आजकल है कि CSIT का बूम है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि ज़्यादातर बच्चों को CS या IT ही पसंद होगी। तो अगर आपका श्योर है कि आपको यही ब्रांच चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो ऑफकोर्स आप उसको अपने प्रेफरेंस में ऊपर भरेंगे। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जो भी कॉलेज में जाना चाहते हैं वहाँ के आप रिव्यूज़ पढ़ें, वहाँ की वेबसाइट पर उसकी एवरेज पैकेज देखें कि जो आपको ब्रांच चाहिए उसका आगे फ्यूचर कैसा है और वहाँ पर उसकी प्लेसमेंट कैसी है। आप चाहे तो और काफ़ी वेबसाइट पे ऑनलाइन रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी इसमें हेल्प होगी। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ जो होगी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेके। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि जब भी आप अपनी चॉइस भरते हैं तो उसमें ध्यान रखें, हमेशा चेक करिए कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इस कॉलेज की, इस ब्रांच की कितनी गई है। जैसे कि आपको जैसे NIT त्रिची में आपको ये ब्रांच चाहिए, तो आप चेक करिए कि पिछले 3 सालों में वहाँ की एवरेज जो ओपनिंग और क्लोजिंग है होम स्टेट या अदर स्टेट की वो कैसी है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हर NIT में होम स्टेट कोटा 50% होता है, तो उसके हिसाब से जो होम स्टेट के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा एडवांटेज होता है। तो जैसे कि एज्यूम करते हैं कि कुछ NIT की X ब्रांच है, उसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 10,000 है और आपकी रैंक है 13,000। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको इस बार हाई चांसेस हैं उसे मिलने के। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार 3-4 हज़ार का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है। पर ये जो फ्लक्चुएशन है ये टॉप NITs की टॉप ब्रांचेज में कम ही होता है, क्योंकि जैसे कि वो सबकी प्रेफरेंस नंबर बनी रहती है। पर जो नीचे की NITs हो गई या जो थोड़ी बीच की होती हैं और जो उनकी बीच की ब्रांचेज होती हैं, कोर ब्रांचेज, तो उसमें काफ़ी देखने को मिलता है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक होती है हर ईयर की वो काफ़ी चेंज होती है। तो इसमें आप पॉजिटिव नोट देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप 4,000 या 5,000 का ऊपर नीचे देख के चलें। और इवन बहुत पीछे की NITs में आप देख सकते हैं 10,000 का गैप ऊपर नीचे। बढ़ते हैं अपनी चौथे टिप की तरफ जो होगी ब्रांच चेंज को लेके। आप में से ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको अपनी ब्रांच चेंज करनी होगी या फिर जिनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है, उनको XX NIT में यही ब्रांच चाहिए स्पेसिफिक। तो या तो आपकी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ होगी और या तो आपकी NIT या फिर आपका जो कॉलेज है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इससे मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि ये काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप वैसे बच्चे हैं कि जो रिस्क ले सकता है, तो मैं कहूँगा कि आप अच्छे NIT में नीचे की ब्रांच ले सकते हैं और मेहनत करके फर्स्ट ईयर के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो नोट करने वाली है कि ऐसी बहुत सारी NITs हैं जहाँ पे ब्रांच चेंज नहीं होती है। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ MNIT जयपुर का। बहुत बच्चे हमारे यहाँ सोच रहे थे कि फर्स्ट ईयर के बाद तो ब्रांच चेंज करेंगे, पर जब वो हमारे यहाँ पे आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो ब्रांच चेंज होती ही नहीं है, तो उन्हें काफ़ी निराशा हुई फिर ये सुन के। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए और बाद में आपको पछतावा ना हो। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि कौन कौन सी NITs में ब्रांच चेंज नहीं होती हैं। जैसे NIT त्रिची हो गई आपकी,
NIT कुरुक्षेत्र हो गई आपकी, NIT राउरकेला हो गई और NIT जयपुर हो गई, और भी हो सकती हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा इसका? जब जोसा का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है तो उसके पोर्टल पे आपको दिखेगा हर कॉलेज की डिस्क्रिप्शन होती है। वहाँ पे साफ साफ मेंशन होता है कि कौन से कॉलेज में ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन है या कौन से कॉलेज में ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप जाएं साइट पे तो उसको आप एक बार देख लें। और आप चाहें तो उसमें कोरा साइट हो गई, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत बच्चों ने अपने ब्रांच चेंज के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और वहाँ पे बताया है कि कितना CGPA में उनकी ब्रांच चेंज हुई है। जैसे कि मैंने एक बार NIT सूरत का पढ़ा था, वहाँ पे किसी की 8.3 या 8.4 CGPA ब्रांच कोर ब्रांच से दूसरी कोर ब्रांच में चेंज हुआ था और किसी को EC भी अलॉट हुई थी। तो अगर आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं तो हाँ, फिर आप अपनी ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है थोड़ी और मेहनत करने की। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी प्रो टिप, 5वीं प्रो टिप के ऊपर, जो होगी हमें अच्छे से यूज़ करना है जोसा के मॉक राउंड्स को। अब हमें पता है जोसा के इस बार आप शेड्यूल को देखेंगे तो उसमें लिखे हैं 2 मॉक राउंड। तो जो 2 मॉक राउंड होते हैं तो उसमें आप जान पाएंगे कि रफली आपको ये NIT मिलेगी। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, जब मैंने पिछले साल जोसा के मॉक राउंड में भरा था तो मुझे मिली थी NIT सूरत, पर जबकि एक्चुअल में मुझे मिली थी NIT नागपुर, जो उससे काफ़ी ऊपर आती है। तो होता ऐसा है कि मॉक राउंड में कुछ कम बच्चे होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, सारे बच्चे नहीं होते। तो आपको एक रफ आइडिया देता है। तो इसी रफ आइडिया के बेसिस पे आप अपनी जो चॉइसेस हैं इस बीच में ऊपर नीचे कर सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं अपनी चॉइसेस। तो ये आपको काफ़ी मदद करेगी। अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी रैंक पीछे भी हो या आपकी रैंक ठीक ठाक भी हो, अगर आपको अच्छे NIT चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप CSAT के राउंड तक जाएँ, अगर आपको अपनी पसंदीदा NIT नहीं मिलती है। क्योंकि CSAT में ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा रैंक वेरिएशन होता है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। आपको अच्छे GFK या फिर पीछे की NIT में एवरेज ब्रांच भी आपको CSAT में मिल सकती है, तो उसके लिए आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।